अपने अनुभव से ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और एक एक शब्द ध्यान से सुनें। मैं कहता हूँ आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। बहुत भाइयों के साथ ऐसा होता है कि दिन रात कड़ी मशक्कत करने के बावजूद भी आर्थिक तंगी बनी रहती है। बीमारी से ग्रसित रहते हैं या अन्य कारणों से मन में उच्चाटन पैदा हो जाता है। जितना सुख चैन ढूंढते हैं उतनी ही और ज़्यादा उलझन बढ़ती चली जाती है। तो समझो भाई, तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऊपरी बाधा का चक्कर है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा खीज होने पर अपनी पिटाई अपने हाथों से खुद करने को मन करता है और बहुत तो कर भी लेते हैं। बहुत से भाई तो जीवन को जंजाल मानकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं, मरने के बाद समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता है समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएं। बहुत भाई सोचते हैं कि हम तो भजनानंदी आदमी हैं, हमारे साथ ऊपरी बाधा का चक्कर आ ही नहीं सकता। बहुत भाइयों को तो कहते सुना है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब बकवास है। आप सोच रहे हैं कि भागवत करा रखी है, नित्य पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भूत प्रेत कहाँ ठहर पाएगा? मैं कहता हूँ ठहर पाएगा भाई। भागवत सुनने से प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है, लेकिन सबको नहीं। जो उद्दंडी प्रेत आत्मा है उनको नहीं। वे भागवत सुनते ही कहाँ हैं? वे तो उस समय उस स्थान को ही छोड़कर भाग जाते हैं और भागवत का असर कम होने पर फिर आ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में अदृश्य रहते हैं, इसलिए हम उनके कृत्य को देख भी नहीं पाते, लेकिन समझ तो सकते हैं। क्या करोगे उनका? उनके पास तो बहुत रास्ते हैं। जैसे कोई स्त्री नित्य पूजा पाठ करती हो तो आदमी के दिमाग पर बैठेगा, क्योंकि आदमी साहसी होते हैं, इसलिए आदमी पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं बन पाती है। तो औरतों के दिमाग पर बैठकर घर में विरोध करा देगा। वे सोचते हैं कि इसकी दुखती नस कहाँ से दबेगी, और पति परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए पत्नी की बात मानता है। पहली बात तो हम समझने को तैयार नहीं हैं, और जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत तो समझने से पहले ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं भाई इन्हीं चक्करों में। भले ही घर की गृहिणी कितना भी पूजा पाठ करती हो, क्योंकि ये चीज़ सिद्धि से जाती है, नॉर्मल पूजा पाठ से नहीं जाती है भाई। बहुत भाइयों को तो ये लगेगा कि ये वीडियो मेरे ही लिए बनी है, क्योंकि ये समस्या आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिद्ध पुरुष भी तो मरते हैं, गलत आचरण के कारण प्रेत योनियों में पड़ जाते हैं, जिन्हें ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस इत्यादि नामों से जाना जाता है। फर्ज करो कि आपके या आपके घर के ऊपर किसी मृतक तंत्र वाली आत्मा का प्रकोप हो गया, तो आपके नॉर्मल विधि विधानों को तो वो चुटकियों में उड़ा देगा। आपके इष्ट तक आपकी पूजा को पहुंचने ही नहीं देगा। खुद इष्ट बनकर आपको धोखे में रखेगा और आपके घर का विनाश करता रहेगा, और आपके घर के देवताओं से या तो समझौता करेगा या दबंग है तो उन्हें हटाकर खुद पूजेगा। ऐसे में क्या करोगे भाई? जब हम अपने घर के ऊत पितरों की पूजा या तो करते नहीं हैं, करते हैं तो फिर कमज़ोर तरीके से करते हैं, तो ऐसे में दो ही काम होते हैं। या तो हमारे पितृ ऐसी दुष्ट शक्तियों से समझौता कर लेते हैं और घर में प्रवेश करा देते हैं। धीरे धीरे वो दुष्ट शक्ति हमारे शरीर और घरों में रम जाती है, जिसे निकालने में हमारे देवता भी अक्षम साबित होते हैं। देवताओं की पूजा पाठ ना करने से हमारे घर के देवता कमज़ोर पड़ जाते हैं, और फिर वो दुष्ट सबल शक्ति हमारे देवताओं को दरकिनार करके हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। ओझा सोखा बताते हैं ना कि आपके घर के देवताओं को बंधवा रखा है, रस्सी से कोई नहीं बांधता भाई। निर्बल और सबल का झमेला वहाँ भी है। कमाल की बात तो ये है कि हम उस अदृश्य दुष्ट शक्ति की दबंगई में दब जाते हैं और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। जैसे लकड़ी अंदर ही अंदर घूमती रहती है और पता भी जब चलता है जब वो टूटने के कगार पर आ जाती है। इस तरह घुना देती हैं परिवार के परिवारों को अदृश्य शक्तियाँ, और बिना भनक दिए ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि वो परिवार न जी पाता है और न मर पाता है। एक मोटी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। आप 7 समुंदर पार की कोई खुशी अपनी पत्नी को लाकर दें
साथ में आसमान की कोई सरप्राइज ला कर दें, आसमान से चाहे तारे तोड़ कर ला कर दें, दुनिया की हर खुशी उसके दामन में डालने का प्रयास करें, तब भी पत्नी के तेवर सातवें आसमान से ऊपर हों, या आपकी महकती भावनाओं को जरा सा भी भाव ना दे, तो समझना चाहिए कि आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ है। आपकी पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है, चाहे आप स्वयं को सिद्ध पुरुष ही क्यों ना मानते हों। तो सहज समझ जाना चाहिए कि आपकी सिद्धि अपूर्ण है, आपकी सहज अवस्था बनी ही नहीं है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई, भले ही आपको मेरी बात बुरी लगे। तलाशिए अपने जीवन में, अपने कर्मों में कहाँ खामी है। मत भटकिए दरबारों में, अपनी समस्या अपने आप ठीक कीजिए अपने घर में बैठकर। निस्वार्थ जन कल्याण करने वाले महापुरुष संत महात्मा, चाहे वो गद्दी नसीन हैं या बिना गद्दी के हैं, आपको भगवान से जोड़ते हैं, नियम संयम बताते हैं, आप दिन काउंट करते हैं, उसके बाद बाबा जी के घंटे पर बैठ जाते हैं, तो परमानेंट समाधान कैसे मिलेगा मेरे भाई। हम ना तो गुरु की बात पर खरे उतरते हैं और न संत महात्माओं की, और बिना जांची परखी उनकी बातों में अपनी मनमत जोड़ लेते हैं, तो लाभ कहाँ से मिलेगा। मिलेगा भी तो चंद दिनों के लिए। अपनी कमी को छुपाते हुए फिर हम उन संत महात्माओं को बुराई देना शुरू कर देते हैं। या तो धर्म के नाम पर दुकान चलाना बताते हैं या पाखंडी बताना शुरू कर देते हैं। सब सिद्ध पुरुष पाखंडी नहीं होते मेरे भाई, ये अटल सच्चाई है। ऐसे ही कोई सिद्ध नहीं बन जाता, अग्नि में तपकर सिद्ध बना जाता है मेरे भाई। पक्षी 2 पंखों से उड़ता है और आदमी 3 पंखों से उड़ता है। ज्ञान, कर्म और साधना। साधना कर्मों से ऊपर उठकर की जाती है, यानी अकर्मा, तभी तो सिद्धि मिलेगी। कितने दिन तक करनी है, बाउंडेशन नहीं होती है, बस करते रहो जीवन पर्यंत, तो प्रारब्ध भी कमजोर पड़ जाएगा और परमानेंट हर समस्या का समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा।